नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। 100 क्वेश्चन होंगे सुपर फास्ट स्पीड में। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो जो पोलियो रोग होता है वो होता है आपका विषाणु के कारण। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रामक रोग है। तो कंजक्टिवाइटिस ये आंख से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तो 20वीं सदी के डार्विन के नाम से फेमस है आपके अर्नेस्ट मेयर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अर्नेस्ट मेयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मगरमच्छों में कितने हार्ट या चैम्बर होते हैं। तो मगरमच्छों में जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो उनकी संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर ए 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार डैश को दिया गया नाम है। तो यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार ये कहा जाता है। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चमगादड़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है। तो मक्का और गन्ने के तने से जो जड़ निकलती हैं छोटी छोटी उनको कहा जाता है आपका अवस्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अवस्तंभ जड़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ब्रायोफाइट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है। तो विटिकल्चर जो है ये संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विटिकल्चर राइट आंसर हो जाएगा, अंगूर की खेती। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव बनाने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता प्रदान करता है। तो यदि आप कोई चीज उठाते हैं तो हमारे मस्तिष्क का उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी आप अंग अपना चलाते हैं, अनुमस्तिष्क इसको सेरिबेलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम प्रश्न के लिए या अनुमस्तिष्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है। तो फियोफाइसी जो सदस्य हैं उनको जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भूरे शैवाल कहा जाता है फियोफाइसी को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भूरे शैवाल राइट आंसर है। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है। तो ल्यूकेमिया जो है आपका ये आपका रक्त का कैंसर कहलाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी रक्त के कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है। तो मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए ये हृदय से संबंधित है, महाधमनी। वर्ग की संवर्ग के संदर्भ में स्तनपाई या मेमेलिया शब्द क्या है। तो स्तनपाई या मेमेलिया शब्द जो है आपका यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वर्ग। ऑप्शन नंबर सी वर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो है 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांसेस से आने के, और हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। ये 10,000 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन आपको जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर भी मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सबको व्हाट्सएप पर। जिसको भी 10,000 जीके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू मिल जाएगी। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में चल रही है। आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा होगा कि सभी को 99 रुपए में 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप पर बात कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ये नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, तो जब भी आप वीडियो छोड़ के जाना तब आप कॉल कर लेना व्हाट्सअप पर या बात कर लेना। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहा जाता है जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हैं। तो मनुष्य में जो रोग होते हैं इनको कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए रोगाणु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए रोगाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उस हार्मोन को कहा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ANF हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ANF हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण यहां पर बीमारी होती है आपकी मधुमेह या डायबिटीज। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मधुमेह या डायबिटीज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता।
तो विभेदित काय नहीं होता पूछा गया है। यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण कर लेता है या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है आपका वायु कोष्टिका एल्वियोली, ऑप्शन नंबर यहां पर डी एल्वियोली या वायु कोष्टिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विघटित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका पायरुवेट, ऑप्शन नंबर यहां पर पायरुवेट प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहां पर पाइवेट लिखा है, इसको सही कर लीजिए, पायरुवेट होगा ये लीजिए टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया गया पायरुवेट, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से भी जाना जाता है। तो मंद दृष्टि या लेजी आई पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है आपका एम्ब्लियोपिया, ऑप्शन नंबर यहां पर डी एम्ब्लियोपिया को मंद दृष्टि विकार, मंद दृष्टि लेजी आई विकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं आपकी 4, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 4 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। तो सर्वग्राही कहा जाता है आपका ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर यहां पर ए बी पॉजिटिव राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। छोटी आंत की भीतरी दीवारों मतलब आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन अधोसंरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो जो ये संरचनाएं पाई जाती हैं इसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा विली, ऑप्शन नंबर यहां पर सी विली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है। तो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम किसका होता है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी वक धमनी, यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पीछे, ये लीजिए वक धमनी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मेसोफाइल कोशिकाएं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है आपके पत्तियों में, ऑप्शन नंबर ए पत्तियों में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थायमीन की कमी से डैश रोग होता है। तो थायमीन की कमी से राइट आंसर हो जाएगा आपका होता है बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बेरी बेरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोपेनिया क्या है। तो ल्यूकोपेनिया जो है ये है आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब WBC में असामान्य वृद्धि को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अनानास एक डैश पौधा है। तो जो अनानास होता है आपका पाइनएप्पल, ये आपका मरुद्विद पौधा कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी मरुद्विद पौधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी ऑटोट्रैफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं उनकी कार्बन की आवश्यकताएं और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण से पूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी होता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा, टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया गया, विटामिन सी ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह नली है डैश वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो किडनी से मूत्राशय तक ले जाने वाली जो नली है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी यूरेटर, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मूत्रवाहिनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कशाभ बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव में संचालन उपांगों के रूप में कार्य करती हैं। तो कशाभ राइट आंसर हो जाएगा, ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कालाजार, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रोटोजोआ के कारण कालाजार राइट आंसर है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को इनमें से क्या कहा जाता है। तो टैंक और तालाबों में विशेष रूप से हम जो मछलियों का प्रजनन करते हैं पालते हैं उसको फिशी कल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी फिशी कल्चर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सी सूक्ष्म जीव जिम्मेदार हैं। तो सामान्य सर्दी इन्फ्लुएंजा जो होता है उसके लिए विषाणु या वायरस जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर ए खासतौर पर जब मौसम चेंज होता है ना तब होता है, जैसे बरसात गर्मी जाके बरसात आ रही है
तब आपको होगा। बरसात खत्म होकर ठंड आती है तब होता है, और ठंड खत्म होकर गर्मी आती है तब ज़्यादा आपको मौसमी बुखार जिसको बोलते हैं, सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा, वायरस, वायरल फीवर जो कि अभी चल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए, वायरल फीवर बहुत फैल रहा है अभी क्योंकि बरसात, गर्मी खत्म हो रही है, बरसात आ रही है। ऑप्शन नंबर ए, विषाणु, वायरस के कारण राइट आंसर है। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का क्लोरोप्लास्ट, यह सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर है। किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े पैर होते हैं? तो संयुक्त पैर या खंडों में जुड़े पैर राइट आंसर हो जाएगा। ये होते हैं आपके संधिपाद में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, संधिपाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी मोनेरा प्राणी जगत में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मोनेरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मोलस्का में होता है। ऑप्शन नंबर सी, मोलस्क प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं ये आपके 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 20 एमिनो एसिड राइट आंसर है। वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है? तो वे 5 समूह जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। सी में क्या दिया हुआ है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर से एक बार बोल देता हूं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो मानव शरीर का उत्सर्जक अंग पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जो है अंग आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है? तो यहां पर आपको कुछ दिए गए हैं, इनमें से आपका यकृत और अग्नाशय ये आहार नली का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आहार नली, पाचन तंत्र हम जो बनाते हैं उसमें आहार नली देखते हैं, उसका भाग यकृत और अग्नाशय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव हाथों में पाया जाता है जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, कॉलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए कॉलीफॉर्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनो आर्ट्रियल नोड डैश में स्थित होता है? तो सिनो आर्ट्रियल नोड ये आपका हृदय में होता है। ऑप्शन नंबर डी, हृदय प्रश्न के लिए हार्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवसाद एक विकार है। अवसाद जो होता है ये आपका मनोदशा, मूड संबंधी एक विकार है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मनोदशा संबंधी राइट आंसर हो जाएगा। डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, घोंघे में जो हरकत होती है वो पेशीय पाद की सहायता से होती है, मस्कुलर फूड की सहायता से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, घोंघा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका स्पाइरो गायरा ये एक कोशीय जीव नहीं है, बाकी अमीमा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। कमेंट करके बताइए चप्पल की आकार किसकी होती है? चप्पल की आकृति वाला इनमें से कौन सा जीव है? इनमें से चप्पल की आकृति वाला कौन सा जीव है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा की सतह पर वातावरण ही नहीं होता, इस कारण से यदि दो लोग वहां पर एक दूसरे से बात करेंगे तो आवाज नहीं पहुंचेगी एक दूसरे को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो शिकार का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ और साथ ही साथ डॉल्फिन इसका यूज करते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को गॉल्टन के द्वारा उत्पन्न किया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, गॉल्टन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब? तो न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब ताप में बहुत ज्यादा अंतर ना हो, ताप आपका लगभग कांस्टेंट होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, किरचॉफ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तोप लिखा है, ताप कर लेना, ताप मतलब टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो जो चांदी की ऊष्मीय चालकता होती है तांबे की अपेक्षा अधिक होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, चांदी की अधिक होगी। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी होती है? तो गति नहीं करते विकिरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी विकिरण। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जीव कैसे जीवित रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जमती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम 37 डिग्री सेल्सियस भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो ये पानी में आपका पारा, जिसको पादर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, या मरकरी भी बोला जाता है, राइट आंसर हो जाएगा के प्रदूषण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इससे वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इससे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाया भी जाता है, इसकी मात्रा कम ज्यादा होगी तो दिक्कत होगा, बाकी वायु प्रदूषण नहीं होता। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1973 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बेंगलुरु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे? तो बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर। ऑप्शन नंबर डी नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलय रहता है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह क्या कहा जाता है? तो विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी ऊतक राइट आंसर है। मॉर्फिन निकाला जाता है, तो मॉर्फिन जो होता है ये आपका पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी पेपेवर सोमनीफेरम राइट आंसर है। एडेफा पौधे का कौन सा भाग एडेफिन औषधि उत्पन्न करता है? तो एडेफा पौधे का तना एडेफिन औषधि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी तना राइट आंसर हो जाएगा। बैगन किस कुल का पौधा है? तो जो बैगन होता है वो सोलोनेसी कुल का पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सोलोनेसी कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूल गोभी में पौधों का कौन सा उपयोगी भाग होता है? तो फूल गोभी जो होता है उसमें हम ताजा पुष्प समूह खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ताजा पुष्प समूह राइट आंसर है। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो होता है ये कवक होता है। ऑप्शन नंबर ए एक कवक होता है मशरूम। टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग जो होता है ये आपका मूंगफली में होता है टिक्का रोग। ऑप्शन नंबर सी मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो एक सर्पिल जीवाणु जो होता है उसको स्पाइरिलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पाइरिलम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी पैलिनोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रीक से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थियोफ्रिट्स। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति शास्त्र के जनक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? तो बर्फ चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बर्फ और चट्टानों के टुकड़े से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है कैसा? तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है आपका आभासी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी आभासी प्रतिबिंब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपर वेट के अंदर वायु के बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान होता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए धारा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है और निकटतम बिंदु क्या होता है? स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दूरी होती है निकटतम बिंदु की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, 10.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है आपका NH4Cl। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी NH4Cl ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो कैल्कोसाइट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अयस्क है आपका कॉपर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट। सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊन को विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ऊन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो जो मस्टर्ड गैस होती है वो एथिलीन के प्रयोग से बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एथिलीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो ग्लूकेगन हार्मोन ये आपका बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए, बीटा कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वसापाचन एंजाइम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज, एक वसापाचन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के समय आपका रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो घर्षण या फ्रिक्शन द्वारा जो कार्य किया जाता है, वर्क किया जाता है, वो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो जो पूर्ण कृष्णपिंड होता है उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ टेस्ला किसकी कंपनी है? टेस्ला बहुत फेमस कंपनी है, किसकी कंपनी है? कमेंट करके बताइए। ऑनर का नाम। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो दूरी समय ग्राफ के ढाल से उसकी चाल पता चलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, चाल। चाल का फॉर्मूला बताओ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी और समय में चाल का रिलेशनशिप बताइए। निम्नलिखित में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होगा? तो सबसे अधिकतम घर्षण बल सूखी कंक्रीट और रबड़ के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर सी, सूखी कंक्रीट और रबड़। वायुयान से गिरते पिंड में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो वायुयान से कोई पिंड गिर रहा हो तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा राइट आंसर है। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के क्या होता है? तो कण का जो पलायन वेग होता है द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान पर कोई भी निर्भर नहीं करता पलायन वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक आपका यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हो जाएगा आपका जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा का मात्रक। क्षुद्रांश के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दीर्घ रोम। ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ रोम राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है? तो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन हार्मोन राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया? साम्यावस्था का नियम किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए हार्डी बीनबर्ग और ऑप्शन नंबर डी डार्विन। डार्विन और बीनबर्ग में से साम्यावस्था का नियम किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके आने वाले एग्जाम के लिए केवल आधे महीने बचे हैं, करीब करीब आपका 15 से 20 दिन बचा है। अच्छे से जी मन लगाकर तैयारी कीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जो पढ़ा है उसको अच्छे से कर लीजिए, नया कुछ मत पढ़िए, 15 दिन बहुत हैं। जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करिए और हमारे चैनल पर आके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, उससे आपको पता चलेगा आपको कितना याद है क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।